विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव हमेशा से रहा है। आपको बता दें, वर्तमान समय में विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रयोग हो रहे हैं वह सीधे हमारे समाज एवं मानव जाति के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। इसी कड़ी में हमारी सरकारी संस्थाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं और विज्ञान उसके उपयोग के लिए आम जनमानस को जागरूक भी कर रही है। इसी विषय पर डॉक्टर भास्कर नारायण ने बातचीत के दौरान क्या कुछ बताया, आइए उस वीडियो को दिखाते हैं। इस समय मौजूद हैं बीरबल साहनी, पूरा विज्ञान संस्थान लखनऊ के परिसर में हमारे साथ इस समय मौजूद हैं CSIR IITR के डायरेक्टर महोदय डॉक्टर भास्कर नारायण। सर, हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाह रहे थे कि ये कार्यक्रम करने का आपका उद्देश्य क्या है? ये भारत सरकार इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के प्लेटफॉर्म पे एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। पिछले 10 साल से आयोजित हो रहा है। ये हमारी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीड करता है। इस बार हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन CSIR इसका जिम्मेवारी लिया है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी इंडिया, हमारे देश जो इन्वेस्ट कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट इट इज़ फॉर साइंस एंड इट्स फॉर साइंस फॉर द फ्यूचर एंड स्पेशली फॉर द फ्यूचर जनरेशन। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम लोग ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसी को कैसे हम सोसाइटी को बताएं कि साइंस के ज़रिए आप अपना जो निजी जीवन है या दैनंदिन जीवन है उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं और इसके वजह से देश का उन्नति कैसे हो सकता है, इसी को शोकेस करने के लिए ये प्रोग्राम करते हैं। जी सर, जानना चाह रहे थे, जो कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं ये तो सभी शैक्षिक संस्थानों में आयोजित होता है, विश्वविद्यालयों में आयोजित होता है, लेकिन इससे जो डेटा कलेक्शन होता है उसका उपयोग जो है रिसर्च के लिए होता है या फिर पढ़ाई के लिए होता है? ये आप मान सकते हैं कि ये जो हमारे प्रोग्राम जो होता है ये बल्कि सिर्फ संशोधन संस्था के लिए नहीं या शैक्षणिक संस्था के लिए नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए भी यूज़फुल है और ये जो जहाँ पे हमारा ये होता है स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और महिला उद्योगी जो है उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ही इसी तरह की प्रोग्राम में जो शोकेस होता है, जो टेक्नोलॉजी महिला उद्योगों के लिए या स्टार्टअप के लिए यूज़फुल हो वो शोकेस होता है। और यहाँ पे बिज़नेस टू बिज़नेस भी चलता है, मतलब गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन का जो संशोधन है वो आम जनता तक पहुँच सकता है और अगर वो उसी को लेकर वो कोई उद्योग बनाना चाहते हैं तो वो हो सकता है। जी, एक आखिरी प्रश्न था हमारा कि इसमें कोई सरकारी सहायता भी आपको प्राप्त होती है या फिर कोई जैसे प्राइवेट संस्थान ही इसको सपोर्ट करता है या फंड करता है? देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये भारत सरकार के कार्यक्रम है। ये क्योंकि हम लोग भी भारत सरकार के अधीन संस्था है, इस कार्यक्रम को हम हमेशा भारत सरकार के निर्देश पर करते हैं और ये पूरा जो कार्यक्रम है पूरा भारत सरकार इसका जिम्मेवारी उठाता है और इसके सहयोग जो है विज्ञान भारती एक संस्था है विज्ञान को बढ़ावा देने वाला, वो भी निभाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ये प्रोग्राम होने के बाद आता है, लेकिन ये जो कार्यक्रम करने में पूरा जो खर्चा है या व्यवस्था है ये पूरा भारत सरकार और भारत सरकार के अधीन संस्था और विज्ञान भारती करते हैं। तो ये थे CSIR IITR के डायरेक्टर महोदय भास्कर नारायण, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे दैनंदिन जीवन को किस तरह से आसान और सुलभ बनाता है। इसके ऊपर ये कार्यक्रम आधारित था और ये निरंतर समाज की उन्नति के लिए कार्य कर रहा है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ रितेश कुमार, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।